हर हर महादेव दोस्तों, जय माता दी। आज मुझे 4-5 दिन पहले एक बुरा स्वप्न आया था दोस्तों। उस बुरे स्वप्न की वजह से मेरा मन थोड़ा बहुत उदास था और मैं सोच रही थी कि घर में क्या होगा। और जो स्वप्न आया था मैं थोड़ा समझ गई थी कि ये कुछ न कुछ अपना जलवा ज़रूर दिखाएगा। और मैं थोड़ा-सा फिर उस पे मैं ध्यान-वान नहीं दिया दोस्तों, अपने काम में लगी रही। लेकिन घर में दोस्तों थोड़ी-थोड़ी 2-3 दिन से कुट-पुट चल रही थी, हल्का-फुल्का, लेकिन उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, उतना तो चलता रहता है। लेकिन दोस्तों कल मेरे घर में अचानक सा छोटी-सी बात को लेके थोड़ा-सा बच्चों से झगड़ा हो गया, जबकि अननेसेसरी बातें थे, उससे लड़ाई तो होना ही नहीं चाहिए था और थोड़ा समझने की ज़रूरत थी। और मैं कुछ समझाने की सोच रही थी बच्चों को, लेकिन उसका उल्टा ही परिणाम निकल गया। जबकि दोस्तों बच्चों की भी गलती नहीं थी और मैं तो जाने दीजिए दोस्तों, मैं तो अपना ही गलती मानती हूँ कि बच्चों को ही मतलब क्या बोलूँ, अभी गलती मेरी थी, मुझे चुप हो जाना चाहिए। तो दोस्तों उस बुरे स्वप्न ने तो मेरी दुनिया ही हिला दी। और दोस्तों मैं तो किसी से लड़ना-भिड़ना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मैं अपना चुपचाप अपना काम करना चाहती हूँ, अपना भगवान, अपना परिवार, और किसी से मगजमारी करना तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। लेकिन दोस्तों बुरा स्वप्न आया जो ना, वो बुरा स्वप्न सच में अपना जलवा दिखाया और अपना जलवा दिखाकर वो गया। और उसकी वजह से घर में दोस्तों लड़ाई हो गई। और मैं ये सोच रही थी चलो अच्छा ही हुआ, कम से कम बाहर नहीं किसी से हुआ, घर में छोटा-सा हो के सलट गया। लेकिन दोस्तों गलती मेरी ये थी कि मैंने जब वो सपना देखा ना, तो मुझे अपने भगवान से थोड़ी-सी बातें करनी चाहिए थी। और हम जब उन्हें अपना मानते हैं, उन्हें हम पूजते हैं, तो हमें उनसे कुछ कहने में संकोच नहीं होना चाहिए। दोस्तों मुझे कुछ अच्छा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। और ये देखिए इस मतलब मुझे अपनी ज़िंदगी इस बीज की तरह लग रही है। ऐसे लगता है जैसे ये बीज सूख गया, ऐसे मेरी ज़िंदगी भी सूखी-सूखी मुझे लग रही है और मेरे पूरे हाथ भी गंदे हो गए हैं। दोस्तों क्या करूँ? मुझे रियल रहने की थोड़ा आदत है, इसके लिए भी कभी-कभी कुछ चीज़ें मेरे सामने आ जाती हैं कि आजकल लोग ये सब चीज़ें पसंद नहीं करते हैं। लेकिन दोस्तों हम कब तक दिखावा की ज़िंदगी जिएँगे? हम लोग एक गृहस्थी में रहने वाले हैं। हमारे ऊपर कभी काम का प्रेशर होता है, कभी घर में किसी की तबीयत ख़राब हो गई, वो प्रेशर होता है। भाग-दौड़ की ज़िंदगी है दोस्तों, तो हम थोड़ा-सा डिंग-डांग नहीं कर पाते हैं और उन सब चीज़ों के लिए दोस्तों टाइम भी चाहिए। और दोस्तों उस सपने ने तो मेरी ज़िंदगी में मतलब जिसे कहते हैं ना कि अनायास ही आके बवाल खड़ा कर दिया। तो दोस्तों जो स्वप्न हमने देखा था, वह स्वप्न था कि मैं सपने में किसी लेडीज़ के बाल काट रही हूँ। नीचे से बाल काटा उसका हमने, ऊपर से बाल काटा। वो पता नहीं कौन सी धूर्त माया थी जो मेरे स्वप्न में आई, मेरी ज़िंदगी में खलन डालने आई। खैर वह जो भी आई थी, जिस वजह से भी हुआ, वो खड्डे में जाए, हमसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर मैंने थोड़ा भगवान से बातें कर लिया होता तो अच्छा था, लेकिन फिर भी ईश्वर ने मेरा साथ दिया, हल्का-सा होके दोस्तों टल गया। लेकिन मुझे क्या थोड़ा-सा लड़ाई हो जाता है ना दोस्तों, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। जैसे अभी कोई बच्चा गिर जाता है, उसे चोट लग जाती तो माँ उसे और 2 थप्पड़ लगाती, क्यों गिरा? कैसे गिरा? क्या कर रहा था? तुझे सँभल के रहना चाहिए। तो दोस्तों थोड़ी मेरी भी आदत ऐसे ही है। किसी की मतलब थोड़ा-सा भी अगर मेरी हो जाती तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मैं सोचती हूँ फटाफट ये लड़ाई झगड़े बंद हों और घर का माहौल सुधरे, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है। और दोस्तों यही स्वप्न मुझे आया था और इस स्वप्न ने दोस्तों मुझे जलवा दिखाया। लेकिन दोस्तों मुझे इस बात से तसल्ली है कि मेरा कहीं बाहर नहीं हुआ, घर में ही होके यह ख़त्म हो गया। यही ईश्वर से बहुत बड़ी मतलब शुक्रगुज़ार है कि ईश्वर ने मुझे इस लफड़े से बचा लिया। दोस्तों ये सपना इतना ख़तरनाक था, इतना ख़तरनाक तरीके से उस लेडीज़ का मैं स्वप्न में बाल काटी थी कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। अब मुझे तो अगर उसको एडिटिंग करके दिखाती ना, तो सच में आप लोग भी देख के दंग रह जाते। लेकिन दोस्तों अगर इस प्रकार के कभी भी अगर आपको स्वप्न आता है ना, तो आप अपने भगवान से थोड़ी-सी बात कर लीजिए करो और सावधानी से मतलब थोड़ा रहना चाहिए और यही प्रेयर करना चाहिए, ईश्वर ना मेरे साथ गलत हो, ना किसी और के साथ, सबके अच्छा ही सोचना चाहिए।
और हम सब एक ही हैं, कोई बाहर वाला नहीं है। हम सब इंसान हैं, हम सबको ईश्वर ने हाड़ मास से बनाया है। सबका अपना अपना घर परिवार है, सबके घर में खुशियाँ है रहनी चाहिए। जैसे हमारे घर में खुशियाँ रहती हैं, अच्छे अच्छे खाने बनते हैं, अच्छे अच्छे वस्त्र मिलते हैं, हमें खुशी मिलती है, तो ऐसे ही सबका परिवार है। तो आशा करती हूँ दोस्तों आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी क्या लगी होगी दोस्तों, यह जानकारी तो बहुत ख़राब थी। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हर हर महादेव दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों अगर कोई मुझसे गलती हो गई हो, कोई शब्द में, कोई उच्चारण में गलती हुई हो, तो दोस्तों मुझे क्षमा करना, क्योंकि मैं गृहिणी हूँ और मुझे इससे ज़्यादा कुछ आता नहीं है।